हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एस डी प्लस। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का है, बायोलॉजी का, द लाइफ प्रोसेस, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में नोट्स इसके क्रिएट किए गए हैं, जो कि प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इजी होगा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के हम इस लेक्चर को। क्लास 10th बायोलॉजी का ये चैप्टर द लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे लाइफ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी कि लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो जनरली हम कह सकते हैं कुछ ऐसे प्रोसेस या ऐसे फिनोमिना जो ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस वह बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लाइक इंक्लूड है इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन। न्यूट्रिशन में आपका एटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक्स इंक्लूड है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रिएशन। ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिला के हम लाइफ प्रोसेस इसको बोलते हैं, जिसमें आपका न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन ये इंक्लूड्स होते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? प्रोसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कह सकते हैं कुछ ऐसे प्रोसेस या ऐसे फिनोमिना जो ज़िंदगी जीने के लिए नेसेसरी होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं, नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट्स एंड सर्वाइवल। एग्जाम्पल्स की बात करें तो न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन में आपके टू पार्ट्स आ जाएंगे, एट्रोट्रॉफिक जिसमें आपके प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो उसमें एनिमल्स इंक्लूड्स होते हैं। एटोट्रॉफिक्स में प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड्स सेल्फ से मेक आउट करते हैं, या कह सकते हैं अपना जो खाना होता है पेड़ पौधे खुद से ही बनाते हैं। और जो हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं लाइक एनिमल्स, वो अदर्स पे डिपेंड होते हैं। मोड की बात कर लें तो एट्रोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक्स। रिस्पायरेशन की बात करें तो हमें फूड के थ्रू जो एनर्जी मिलती है या फूड से जो एनर्जी मिलती है उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। जनरली टू टाइप्स इंक्लूड होते हैं इसमें, एरोबिक एंड एनारोबिक। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडी, कह सकते हैं आप इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। इन प्लांट्स की बात करें तो जाइलम एंड फिलोम। एक्सक्रिएशन की बात करें तो जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, उसको एक्सक्रीट आउट कर देना थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट, या कह सकते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। इन ह्यूमन्स की बात करें किससे रिमूव होता है, किडनी रिमूव्स यूरिया एंड टॉक्सिन्स। प्लांट्स की बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पे लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स के, लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट्स, रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब हम न्यूट्रिशन को डिटेल में जानेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन में जनरली दो पार्ट्स इंक्लूड हैं, एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात करें तो द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, एटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जनरली हम बात करें जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल्स की बात कर लें, ग्रीन प्लांट्स एंड एटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स।
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम बात कर लेते हैं कि जो अपना फूड्स स्वयं से ना बना सकें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों के फूड पे भी डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, ह्यूमंस, एनिमल्स, फंजाई, लीच, ईटीसी, ये सभी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जनरली हम इसके बारे में भी जानेंगे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट से फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस जनरली बोलते हैं। कंडीशन की बात करें कि फोटोसिंथेसिस की कंडीशन में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, सनलाइट इंक्लूड होता है, क्लोरोफिल इंक्लूड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड होता है और वाटर इंक्लूड होता है। यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म में भी दिया गया है 6 कार्बन डाइऑक्साइड सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड रिलीज वाटर। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे रिलीज हुए हैं। स्टेप्स की बात करें फोटोसिंथेसिस की, 3 स्टेप जनरली इन्वॉल्व हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के थ्रू लाइट एनर्जी को अब्जॉर्व करना, और लाइट एनर्जी को सेकेंड स्टेप में केमिकल एनर्जी में स्प्लिट आउट कर देना। थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। फिर हम बात कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है कहाँ पे होती है जनरली। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो जान लेते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। अब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इससे पहले हमने अभी क्लोरोफिल पिगमेंट्स पढ़ा था जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द प्लांट सेल्स। द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज they contain chloroplast। chlorophyll is present in which organelle, chloroplast, organ, leaf। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर ऑर्गेनेल पूछेगा तो आप उसमें क्लोरोप्लास्ट बताएंगे, ऑप्शन ए। देन अगर पूछता है क्लोरोफिल प्रेजेंट विच इज़ ऑर्गन, तो आप उसमें लीफ बताएंगे। और अगर साइट पूछता है कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट किस ऑर्गेनेल में होता है या किस ऑर्गन में होता है, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि क्लोरोफिल किस ऑर्गन या ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनेल अगर पूछे तो क्लोरोप्लास्ट होगा। देन अगर ऑर्गन पूछता है तो लीफ होगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है CO2 इंटर थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो लीफ होती है उसमें किसके थ्रू इंटर होती है जिससे उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को मिलती है या कह सकते हो पत्तियों को मिलती है, तो स्टोमेटा के थ्रू उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है। लीफ में स्टोमेटा पोर्स होते हैं। स्टोमेटा की बात करें, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो लीव्स होती है उसकी सरफेस पे बहुत ही स्मॉल पॉइंट में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इंटर होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है तो वो अंदर अब्जॉर्व कैसे, मतलब ब्रीथिंग कैसे करते हैं लीफ। उसके साइड्स में 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स आप कह सकते हैं उन्हें, जिसकी वजह से
उनका काम होता है ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज कर देना, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा में इंटर्स होती है और वो ब्रीथिंग होता है वहाँ पे। अगर हम बात करें कि ये स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं ये ओपन्स कैसे होते हैं, तो हाई अमाउंट ऑफ अब्जॉर्ब H2O, जिसकी वजह से वो स्वेल करेगा और ओपन हो जाएगा। फिर उसे जितने कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है वो उतना वो यूज़ करेगा, या कह सकते हैं टेक करेगा। देन कंप्लीट होने के बाद फिर उसमें सेम प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि H2O लॉस्ट, वाटर का लॉस्ट हो जाना, जिसकी वजह से श्रिंक होना और क्लोज्ड हो जाना। देन वाटर की बात कर लें तो वाटर टेकन बाय रूट्स फ्रॉम स्मॉल नाइट्रोजन्स, वाटर्स किसके थ्रू लेते हैं, रूट्स के थ्रू फ्रॉम सॉइल, जिसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन आल्सो टेकन्स। प्लांट्स की बात करें तो जो एनर्जी होती है या ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है। प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है फ्रॉम। देन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो ग्लूकोज होता है या फूड एनर्जी आप कह सकते हैं उसमें, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है इन एनिमल्स। फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट्स, जो डिजर्ट में मतलब जनरली होते हैं प्लांट्स। अगर हम डे टाइम की बात करें तो स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज टू कंजर्व वाटर्स, नाइट देम स्टोमेटा ओपन्स। डिजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो जनरली वाटर को कंजर्व करने के लिए दिन में ओपन होता है, और नाइट में अगर हम बात करें दिन में क्लोज्ड हो जाता है, सॉरी, नाइट में ओपन होता है फ्रॉम कंजर्व ऑफ अब्जॉर्ब ऑफ CO2। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। रेस्पायरेशन का मतलब है फूड को तोड़कर एनर्जी रिलीज करना, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP कॉल्ड रेस्पायरेशन। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। फूड को ब्रेक डाउन करके उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज़ करना, उस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं जनरली, ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग की बात करें तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकली प्रोसेस है। रेस्पायरेशन में आपका केमिकल प्रोसेस होता है। देन ब्रीथिंग में प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को रिलीज कर देना। नो एनर्जी रिलीज्ड, इंस्टेड एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ब्रीथिंग में आप जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, और रिस्पायरेशन की बात करें तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। हैपेंस इन लंग्स, हैपेंस इन सेल्स, बट ब्रीथिंग इज नेसेसरी फॉर रिस्पायरेशन। इसके बाद हम रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं कि ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम जनरली क्या होता है। इसमें आपके कुछ पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करें नोज़, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वुलाई, और भी कई सारे इसमें पॉइंट्स जो रेस्पायरेटरी सिस्टम में आपके इंक्लूड्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। जब उसका ब्रेक डाउन होगा, जब वो ऑक्सीजन टूटता है ब्लड में, तो CO2 को बाहर निकालता है। इसमें भी आपके पॉइंट्स इंक्लूड हैं, नोस्ट्रिल्स फ्रॉम एयर इंटर्स द पासेस, नोज के थ्रू एयर इंटर होती है आपके बॉडी में। नेसल पासेस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वुलाई, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर ये सीबीएसई के एग्ज़ाम में 2023, 21 और 19 में पूछा भी गया है। तो इसको डिटेल में हम आगे के टॉपिक्स में अभी कवर करते हैं। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, प्लांट में कैसे रिस्पायरेशन होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू स्टोमेटा, जो गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंज होना किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा भी हमने इससे पहले पढ़ा है। इसमें भी दो पॉइंट्स ऑफ व्यू इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि डे टाइम एंड नाइट टाइम। अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो उसमें CO2 हमारा जो होता है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं डे टाइम में फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। और नाइट टाइम की बात करें तो उसमें फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या कह सकते हैं कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। डे टाइम में रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जो कि जनरली फोटोसिंथेसिस क्या करता है, उसका यूज्ड करता है। यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, नेट रिजल्ट जो होगा इसका O2 इज़ गिवन आउट। देन नाइट टाइम की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी प्रोड्यूस होता है, बट इसमें कोई उसका यूज़ नहीं होता है। नेट रिजल्ट अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट। यहाँ रिएक्शन फॉर्म में भी नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है, CBSE। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिस्पायरेशन इन प्लांट इज़ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिस्पायरेशन इन प्लांट के लिए। तो इसमें आंसर भी दिया गया है, सेक्शन ऑप्शन डी, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन अकर्स इन लीफ ड्यूरिंग द डे। दोनों ही इंपॉर्टेंट्स हैं और ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन दोनों ही ज़रूरी होते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के लिए। ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट्स होता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सबस्टांस। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम जनरली बात करें तो सबस्टांस का ट्रांसपोर्ट करना, या कह सकते हो आप ऑक्सीजन लेते हैं जब, तो उसको कैरी आउट करना और ब्लड में पहुंचाना, या पानी पीते हैं तो सेल्स को हमारी पानी चाहिए होता है, ऑक्सीजन लेते हैं सेल्स को हमारी ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उस प्रोसेस को ही हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लाइक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सबस्टांस लाइक फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट्स, राइट। कितने प्रकार से होता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। 2 टाइप्स में होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक की बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लिम्फेटिक को भी हम आगे के नोट्स में अभी डिटेल में जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। कहाँ कहाँ पे मतलब कंसिस्ट पाया जाता है, कह सकते हैं आप हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें चलता है। अब हम ब्लड्स की बात कर लेते हैं कि ब्लड्स होता क्या है जनरली, राइट। ब्लड इज़ अ रेड कलर बॉडी फ्लूइड। आप कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो रेड कलर होता है और हमारे बॉडी फ्लूइड्स होता है, और इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं ब्लड को, दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। किसके थ्रू ये सर्कुलेशन इसका होता है, बॉडी के थ्रू इसका सर्कुलेशन होता है। एसेंशियल सबस्टांस टू सेल्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। एसेंशियल सबस्टांस को सर्कुलेट करना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एक्सक्रीट आउट करना। ब्लड में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या इंक्लूड्स होते हैं कंपोनेंट्स इसके, वो भी हम जानेंगे। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो प्लाज्मा, सेकेंड है RBC, थर्ड है WBC एंड लास्ट है प्लेटलेट्स।
तो प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड मीडियम, कार्बन डाइऑक्साइड को जनरली ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसका यही होता है, फ्लूइड मीडियम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट। पेल येलो कलर का होता है, इसमें स्ट्रक्चर में भी दिया गया। जो पेल येलो कलर होता है उसका जो कलर होता है पेल येलो कलर होता है प्लाज्मा का, और वो CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका RBC, जिसका रेड ब्लड सेल्स हम जनरली बोलते हैं। ये क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, या कह सकते हैं आप कंटेन हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, आई प्रोटीन दैट बाइंड विथ ऑक्सीजन, और जो प्रोटीन्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती हैं, एंड जब इसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन का तो वो CO2 में कन्वर्ट होके एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इट आल्सो गिव रेड कलर टू ब्लड्स। जो RBC होती है वो हमारे ब्लड्स में हमेशा रेड कलर में ही पाई जाती हैं। WBC की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जनरली, और ये कह सकते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, या किसी के थ्रू, किसी इन्फेक्शन के थ्रू या किसी पैथोजेंस के थ्रू फाइट करने के लिए तत्पर रहती हैं, या कह सकते हो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस एंड एंटीबॉडीज़। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये ब्लड क्लोटिंग जब होती है तो उसको स्टॉप करने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं प्लेटलेट्स। इसके बाद आ जाता है हमारा हार्ट, या बोल सकते हैं कि कैसे मतलब ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट्स में। यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया गया है। अभी इसके नोट्स इनकम्प्लीट्स हैं, इसको हम डिटेल में आगे के नोट्स में पढ़ेंगे। अभी इसमें जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, 4 चैम्बर्स जनरली प्रेजेंट होते हैं। वार्म blooded creatures such as human require high level of oxygen for better respiration। बेस्ट रिस्पायरेशन के लिए, या बोल सकते हो अच्छे रिस्पायरेशन के लिए हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। अ 4 चैम्बर हार्ट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन रीच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग्स। 4 चैम्बर्स जो इंक्लूड्स होते हैं हार्ट में, वो पुअर ब्लड को मिक्स होने से मतलब रोकते हैं उसे, और प्रिवेंट करते हैं, ये भी बोल सकते हो ऑक्सीजन रीच को प्रिवेंट करना, और उसको मिक्स होने से रोकते हैं। एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स इसके पार्ट्स हैं। अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है। रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स, लो प्रेशर, वॉल्स आर थिन। देन वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के पास प्रेजेंट, मतलब साइड में प्रेजेंट होता है। पम्प्स ब्लड इनटू आर्टरीज, हाई प्रेशर, वॉल्स आर थिक एंड मस्कुलर्स। इसके बाद आता है हमारा लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड्स। लिम्फ्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझानेंगे। लिम्फ्स जो होता है हमारा वो कलरलेस फ्लूइड होता है, और इन्फेक्शंस, कई तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे फाइट करने के लिए जो एबिलिटी होती है वो इसके पास होती है। सम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड लीक थ्रू पोर्स इन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। जो सबस्टांस लीक हो जाए, या बोल सकते हो जो ऐसे कंपोनेंट्स जो लीक्स हो जाए प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड्स थ्रू कैपिलरी वॉल्स के, उसको हम लिम्फ बोलते हैं। और CBSE के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 और 22 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया, व्हाट इज़ लिम्फ एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ब्लड्स। क्या डिफरेंस है ब्लड के बीच। तो आप इसमें बोल सकते हो कि जो लिम्फ होता है उसमें ब्लड, या बोल सकते हो RBC प्रेजेंट नहीं होता है, और इसे हम कलरलेस फ्लूइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड, और इसमें लेस प्रोटीन ब्लड में पाया जाता है। तो इसका यही डिफरेंस होगा, RBC इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिम्फ, देन लेस प्रोटीन इन ब्लड। लिम्फ इज़ अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है लिम्फ। लिम्फ फ्लो इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू फ्लो होता है इसमें, विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स, और लार्ज वेसल्स से अट्रैक्ट रहता है। दिस वेसल्स फाइनली मर्ज इनटू लार्ज वेंस। फंक्शंस की बात करें तो कैरी डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब
फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फैट जो होता है उसको इंटेस्टाइन से मतलब अब्जॉर्व करना। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट्स दैट हेल्प डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। किसी भी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी इसके पास होती है, लिम्फ के पास। इसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंपेयर टू ह्यूमन। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स में होता है वो ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ही स्लो होता है और प्लांट डू नॉट मूव, हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज, हेंस दे हैव लो एनर्जी नीड्स एंड यूज़ स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लो एनर्जी यूज़ करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बहुत ही स्लो होता है। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्लो होता है। जाइलम एंड फिलोम आर इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग ट्यूब्स। दो ट्यूब्स होती हैं जो जनरली इसमें प्रेजेंट होती हैं। फीचर्स जानते हैं क्या होते हैं जाइलम एंड फिलम्स के। जाइलम ट्रांसपोर्ट एंड फिलोम ट्रांसपोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना जाइलम में, और फिलोम की बात करें तो उसमें फूड, अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। डायरेक्शन कैसे फ्लो होता है इसमें उसके बारे में है। यूनि डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड रूट टू सीरियल पार्ट्स। फिलोम में बात करें तो उसमें बाई डायरेक्शनल होता है, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल प्रोसेस सच एज रूट प्रेशर एंड एक्सपेरेंशियल पुल। फिलोम की बात करें तो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मेन टिश्यू इन्वॉल्व जाइलम वेसल्स, ट्रिकाइट्स, सीव ट्यूब्स, कैंपिन सेल्स। इसके बाद हमारा एक टॉपिक छूट गया था स्टार्टिंग में, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जनरली क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। रिस्पायरेशन इज सिंपली डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी टिश्यू एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कह सकते हो रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक ऐसा प्रोसेस है जो गैसेस को एक्सचेंज करता है थ्रू बॉडी टिश्यूज एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, उसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ CO2। ऑक्सीजन का सप्लाई करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीट आउट कर देना थ्रू रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस को ही हम रिस्पायरेशन बोलते हैं और इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ डायग्राम दिया गया हुआ है, किसके थ्रू आएगा। स्टेजेस क्या होते हैं रिस्पायरेशन के ये भी जानेंगे हम। देयर आर बेसिकली 3 स्टेज होते हैं इसमें, ब्रीथिंग, इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग रिस्पायरेशन में क्या होता है, इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स। इन्वायरमेंट एंड लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना ही ब्रीथिंग रिस्पायरेशन उसको हम बोलते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन की बात करें तो जिसमें लंग्स एंड ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना उसको इंटरनल रिस्पायरेशन बोलेंगे। सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें जो ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़ के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना उसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन बोलेंगे। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जनरली 2 टाइप्स इंक्लूड होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो जनरली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के होता है, और एनारोबिक की बात करें जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के होता है। कौन कौन से ऑर्गन इसमें इंक्लूड होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, लंग्स। ये ऑर्गन्स जनरली इंपॉर्टेंट भी होते हैं और रिस्पायरेटरी सिस्टम में इंक्लूड्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक लंग्स। लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन। द लंग्स आर पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड कोन शेप्ड
ऑर्गन लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ चेस्ट, चेस्ट के पास में लंग्स जनरली प्रेजेंट होता है। दे आर प्रेजेंट इन पेयर, बोथ लंग्स जो होते हैं आपके वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग्स। और डबल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है, जिसको हम जनरली प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दो मेम्ब्रेन होती हैं इसमें, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं एंड इनर मेम्ब्रेन को वेसिलर प्लूरा बोलते हैं। बिटवीन बोथ द मेम्ब्रेन्स फ्लूइड इज प्रेजेंट नॉन एज प्लूरल फ्लूइड, और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग्स, जो आपकी लेफ्ट लंग्स होती है वो स्लाइटली स्मॉल होती एज कम्पेयर टू राइट लंग्स। राइट लंग्स की बात करें तो 3 लॉब्स जनरली इसमें इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। लंग्स हमारा किससे अट्रैक्ट है, ट्रेकिया से, मतलब इंक्लूड होता है, इसमें अटैच होता है। गैसेस का एक्सचेंज होना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रिस्पायरेटरी सिस्टम में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं इसके बारे में जानेंगे। द गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन एल्वुलाई ऑफ लंग्स। एल्वुलाई और लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज मतलब होता है। किस पे डिपेंड होते हैं, प्रेशर पे डिपेंड, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ पे डिपेंड होते हैं जनरली। कौन कौन से मैनर्स फ्लोइंग पार्ट्स होते हैं इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सेलुलर रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन ऑक्सीजन इज ट्रांसफर फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड देन इट इज़ कैरी आउट बाय हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है एल्वुलाई से ब्लड में, जिसको कैरी करता है हीमोग्लोबिन। देन फर्दर ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, सेलुलर रिस्पायरेशन, एंड सेल्स में हीमोग्लोबिन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और जहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन ऑक्सीजन रिसीव्ड बाय द सेल्स, सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन को रिसीव करना, यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। देन ऑक्सीजन का जब ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू CO2 एंड एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस। ऑक्सीजन का जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें, नाउ CO2 इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो hence it is further transferred from cells to blood and then blood to lungs and then finally exhale out। इसके बाद आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू क्लास, थैंक यू टू एवरीवन।